हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, ये तो है। और अभी आप मेरा लुक भी देख रहे होंगे, ये दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, ये सब क्वारंटीन की देन है। आई एम श्योर कि आप लोग भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे होंगे। हर कोई कबीर सिंह बना घूम रहा होगा अपने घर में। बट मैं आज एक बात ये कहने आया हूँ कि इस क्वारंटीन के टाइम को थोड़े पॉजिटिव वे में देखते हैं कि इस क्वारंटीन में हम लोग क्या कर सकते हैं। ये तो हम सब ने पहले ही शोर मचा लिया कि हम ये नहीं कर पा रहे, हम अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे, हम अपने कहीं घूमने नहीं जा पा रहे, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे। वो बात तो ठीक है, वो बात जायज़ है, वो सबके लिए जायज़ है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस क्वारंटीन के टाइम को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो तो मुझे पता है कि हम सबको पहले ही पता होता है कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है और क्या हम करना चाहते हैं। बट अपनी रोज़मर्रा की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग वो सब कर नहीं पाते। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं बहुत टाइम से बुक्स पढ़ना चाह रहा था लेकिन नहीं पढ़ पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब थी 9 घंटे की जॉब और फिर 1.5 घंटा आने में, 1.5 घंटा ऑफिस जाने में, तो ये हो गए 3 घंटे। तो 9 + 3 12 घंटे मेरे ऐसे वेस्ट। देन 12 घंटे पूरे होने के बाद एंड हाँ, सबसे मज़ेदार बात, मैं कर रहा था नाइट शिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, और नाइट शिफ्ट का आपको पता ही है कि क्या हाल होता है। नाइट शिफ्ट में बस आदमी का यही हो जाता है कि ऑफिस जाना, ऑफिस में काम करना, ऑफिस से थक के घर आना रात में और रात में सो जाना। बस आना, खाना, सो जाना यही ज़िंदगी थी। और मेरे घर वाले भी यही कहते थे कि क्या ज़िंदगी है, बस ऑफिस का होके रह गया है कि ऑफिस जाता है और ऑफिस में काम करता है और घर पे आके सो जाता है, बस ख़त्म। तो मैं इसमें बुक रीडिंग मेरे को बहुत पसंद थी, मतलब पसंद तो नहीं थी सही बात होता हूँ, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है बुक्स पढ़ना। लेकिन मैंने सुना था कि बुक्स पढ़ना अच्छा होता है हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है बुक्स पढ़ना। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ता था मैं, फिर बोर भी हो जाता था। देन ना टाइम मिल पाता था, सच बताऊँ तो। अब क्वारंटीन के टाइम पे मैंने क्या किया है, मेरे पास 2-3 बुक्स थी तो उनको अब मैंने पढ़ना शुरू किया है। पूरी तो अभी एक भी बुक नहीं करी मैंने, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत ही 10-15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा मैं पढ़ लेता हूँ। पूरी बुक मैंने अभी नहीं पढ़ी है, मैं आपको सच बताऊँ। और मैंने चाणक्य की भी बुक पढ़ रहा हूँ। उसमें मैंने एक दोहा पढ़ा था जिसका मतलब था कि हर इंसान को दिन में कम से कम अगर वो एक दोहा भी पढ़ता है तो वो उसके लिए सर्वोत्तम है, वो उसके लिए अच्छा है कुछ पढ़ने और सीखने के लिए। तो ये बात मेरे को टच कर गई। तो मैं रोज़ चाहे वो बुक उठाकर चाहे एक पेज, एक पैराग्राफ या आधा ही पैराग्राफ पढ़ता हूँ ज़रूर। क्योंकि हमें कुछ चीज़ें सिद्धांत बनानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मैंने सोचा है, आई नो आप लोग भी बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे, तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप करें। और चाहे आपका कोई भी गोल हो, चाहे बुक रीडिंग हो, चाहे फिटनेस से रिलेटेड हो। अब जैसे कई लोग जो हैं फिटनेस में बहुत है और मैं भी फिटनेस में था, हालांकि मुझे देख के ऐसा नहीं लग रहा होगा भाई आपको, वो एक बहुत लंबी कहानी है कि वो क्यों नहीं लग रहा, तो वो हम किसी और दिन करेंगे। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि
आप जो भी करना चाहते होंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो कि आप नहीं कर पा रहे होंगे ऑफिस जाते हुए, अपनी बिज़ी लाइफ, अपनी बिज़ी शेड्यूल के कारण, तो अब आप उसे करें। वो चाहे कुछ भी हो सकता है। आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, देन आप कोई भी अपना फेवरेट वेब सीरीज़ देख सकते हैं। हाँ, और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं 1.5 साल से एक वेब सीरीज़ देखना चाह रहा था, बहुत ही बढ़िया। अब मैं उसका नाम अभी नहीं लूँगा, लेकिन वो मैं नहीं देख पा रहा था। लेकिन क्वारंटीन के टाइम में मैंने वो वेब सीरीज़ देखी और मुझे ऐसा फिर लगा कि हाँ यार, ये टाइम जो हमें मिला है वो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं रैदर देन क्रिटिसाइज़ करने के। तो और काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं इस क्वारंटीन के दौरान मुझे कि यार पैसा वैसा ना सब कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। हाँ, पैसा एक पार्ट है ज़िंदगी का, ज़िंदगी जीने के लिए वो ज़रूरी ज़रूर है मेरे दोस्तों। लेकिन उसके पीछे जैसे हम लोग भागे जा रहे थे कि पैसा हम इतना कमा लें, उतना कमा लें, ये कमा लें। अब आप बताइए, पैसे से हम क्या ये कोरोना से लड़ पा रहे हैं? हम कैसे लड़ पा रहे हैं? घर पे रहकर अपना ध्यान रख के, अपने घर वालों का ध्यान रख के। इसमें पैसा कुछ मैटर नहीं कर रहा दोस्तों। बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि अमेरिका भी इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। आपको पता ही होगा, विश्व शक्ति है अमेरिका, लेकिन वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ मूल चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, कुछ मूल चीज़ों पर ध्यान दें। जैसे कि अब हमारे घर में क्या हो रहा है कि हम पुरानी फ़ोटोज़ निकाल के देख रहे हैं। तो ऐसे ही यूटिलाइज़ करें, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करें। इस तरह से कुछ हो सकता है और इस तरह से हम अपने आप को भी जान सकते हैं। और जो मैटेरियलिस्टिक सोच बन गई है हम लोगों की, उससे ज़रा ऊपर उठ के कैसे पुराने ज़माने में सब मिलजुल के रहते थे एक जॉइंट फैमिली की तरह, और अब तो 4 लोग एक घर में नहीं रह सकते। तो इन चीज़ों पे सोचने का, समझने का ये अच्छा टाइम मिला है हमें। तो आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके इस क्वारंटीन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है। आगे भी अगर आप लोग चाहें तो मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको और वीडियोस मेरे से चाहिए। तो आगे मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन, किसी और वक्त। अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स।